Hello everyone, I am Pooja. So in this class I will teach you in mechanics what is stress and we will learn in detail the concepts of stress in mechanics. So basically इस लेक्चर में मैं मैकेनिक्स में स्ट्रेस होता क्या है वो सिखाऊंगी। स्ट्रेस से रिलेटेड सारे थेरोटिकल पार्ट्स को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले स्ट्रेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है अगर हम वो जान लेते हैं कि स्ट्रेस एक्चुअली में है क्या, तो हम इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन इसे जान लेना। तो आज इस क्लास में हम स्ट्रेस सीखेंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेन सीखेंगे। अगर आपको मेरे टीचिंग्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सो डैट द नॉलेज कैन बी रीच टू मेनी मोर स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट अवर सेशन हियर। तो पहला पॉइंट ये है कि कंसीडर अ बार ऑफ इलास्टिक मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A subjected to an axial tensile load P as shown in the figure। लेंथ कितना है, ये L है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो बार का जो एरिया है वो A है। ई सब्जेक्टेड टू एन, यहाँ पे दोनों तरफ से एक लोड लग रहा है, टेंसाइल लोड। टेंसाइल का मतलब समझिए, यहाँ टेंसाइल का मतलब क्या होता है, जब हम ऐसे खींचते हैं कोई चीज़ को दोनों तरफ से, जब हम पुल कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो होता है टेंसाइल। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसे दोनों तरफ से खींच रही हूँ तो ये अपना लेंथ बढ़ा, मतलब इसे मैं पुल कर रही हूँ, तो ये होता है टेंसाइल। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, अगर मैं इसे प्रेस कर रही हूँ दोनों तरफ से, मतलब इसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये होता है कंप्रेसिव फोर्स। डायग्राम का मीनिंग ये है कि ये एक बार है, बार का लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, दोनों साइड से वो इसे पुल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, दोनों साइड से इसे खींच रहा है। खींचने के बाद क्या पता चलता है कि द अंडर द एक्शन ऑफ द टेंसाइल लोड P द बार विल डिफॉर्म एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू डेल्टा L, ठीक है। जब मैं इसे दोनों तरफ से खींचती हूँ तो ये जो लेंथ है ये इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे इंक्रीज होगा और ये क्या डिफॉर्मेशन देगा, डेल्टा L। लेंथ को जब दोनों तरफ से पुल किया तो लेंथ इसका बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये जो डिफॉर्मेशन है ये हो गया डेल्टा L। थर्ड पॉइंट, दिस डिफॉर्मेशन इंक्रीज इन लेंथ इज रजिस्टर्ड बाय द इंटरनल फोर्स R विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एनी क्रॉस सेक्शन XX। दोनों तरफ से यहाँ टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये जो बार है ऑब्वियसली ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, डिफॉर्म होने से बचाने की कोशिश करेगा, तो ये खुद का एक फोर्स अप्लाई करेगा। खुद का फोर्स क्या, ये रेजिस्टिव फोर्स, मतलब ये इसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा ये लोड को। तो ये जो इंटरनल फोर्स, ये जो बार है ये खुद की तरफ से एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो होता है R, इंटरनल फोर्स है R, जो यूनिफॉर्मली ये पूरे लेंथ पे, ये पूरे क्रॉस सेक्शन पे ये जो बाहर ये अपना खुद का फोर्स लगाएगा। मैं इसे दोनों तरफ से लोड अप्लाई कर रही हूँ, तो लोड अप्लाई करने के बाद ये टूट नहीं रहा है, ये कुछ हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपनी तरफ से ये चीज़ जो है ये अपनी तरफ से रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है, ये खुद को बचा रहा है, टूटने नहीं दे रहा है। मैं इसे ऐसे कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये इजीली कंप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब ये खुद का फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्यों, ये खुद को बचा रहा है कंप्रेस होने से। ये मेरा हाथ, ये अनादर हाथ, अगर मैं इसे ऐसे मार रही हूँ और इसे प्रेस कर रही हूँ इस तरीके से, अगर ये यहाँ से लोड दे रहा है इस हाथ को, तो ये भी अपने आप को बचाने के लिए लोड दे रहा है, इसे रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है और ये ऐसे स्टेबल है, ठीक है। जब ये फोर्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब यहाँ से जो फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसे, लेकिन ये भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये भी अपना इंटरनल लोड प्रोवाइड कर रहा है, अंदर से बचा रहा है कि ये वहाँ ना सरके, इसलिए ये भी अपनी तरफ से इस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये लोड प्रोवाइड कर रहा है तो ये जो हाथ है ये इंटरनल लोड देता है, ये अपनी तरफ से बचाव प्रोवाइड कर रहा है डिफॉर्म होने से, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये अगर मैं इसे कंप्रेस कर, ऐसे कंप्रेसिव फोर्स डाल रही हूँ, तो मैंने पहले थोड़ा सा फोर्स दिया,
तो इसे कुछ नहीं हुआ, ये अपनी तरफ से एक रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है। फिर मैं ऐसे डिफॉर्म कर, तो ये क्या हो रहा है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते जा रहा है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते जा रहा है। जो भी इसका लेंथ था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इसे कंप्रेसिव लोड दे रही हूँ, यहाँ इसे कंप्रेसिव लोड दे रही हूँ, तो ये अपना लेंथ डिक्रीज कर दिया। लेकिन ये अपनी तरफ से, ये अभी तक टूटा नहीं है स्ट्रक्चर है, ये अपनी तरफ से खुद का एक लोड दे रहा है, रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है मेरे लोड के ऊपर। ये जो दोनों मेरे हाथ है, ये जो इसे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मटेरियल इसे अपनी तरफ से एक रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है, ये इसे टूटने नहीं दे रहा। जब मेरा लोड बहुत ज़्यादा होगा तो फाइनली ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। सेम अगर मैं इसे टेंसाइल लोड दे रही हूँ, मतलब मैं इसे दोनों तरफ से खींच रही हूँ, तो ये क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है। जब लेंथ इसका इंक्रीज हो रहा है तो ये जो मटेरियल है तरफ से एक रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है, मतलब ये सिर्फ टूटने से बचा रहा है। कौन बचा रहा है? ये मटेरियल बचा रहा है। जब मैं बहुत ज़्यादा लोड देती हूँ तब ये मटेरियल क्या होगा, टूट जाएगा फाइनली। तो जब तक ये डिफॉर्म हो रहा है, ये इलास्टिक मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है, ये अपना स्ट्रक्चर, ये इतना लेंथ था लेकिन अब इसका लेंथ ज़्यादा हो गया, डेल्टा एल इसका लेंथ हो गया, सेम ये बार की तरह। द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मेशन इज कंटिन्यूड till the internal resistance R is equal to an external applied load। जो डिफॉर्मेशन है, मतलब ये स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मैं जो अपना लोड दे रही हूँ ये इक्वल है, ये लोड किसके इक्वल, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो खुद का रेजिस्टिव फोर्स, ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये खुद का प्रेशर दे रहा है, मेरा प्रेशर जो है, ये दोनों इक्वल है, तब तक ये डिफॉर्म होते जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द इंटरनल फोर्स आर इज अनेबल टू डिफॉर्मेशन फ्लोली द डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस टिल द फेलियर टेक्स प्लेस। डिफॉर्म करने पर रियल का खुद का जो फोर्स है अब ये नहीं लगा पा रहा है, इसका खुद का फोर्स कम हो रहा है, तो क्या होगा, फाइनली मेरा प्रेशर ज़्यादा आएगा और ये डिफॉर्म होते जाएगा होते जाएगा। कब तक डिफॉर्म होगा? जब तक ये टूट नहीं जाता, जब तक ये टूट नहीं जाता तब तक ये डिफॉर्म होगा। कब तक? जब तक ये अपना लोड देते जा रहा है, जब तक ये इंटरनल फोर्स अप्लाई कर रहा है खुद को बचाने के लिए, तब तक डिफॉर्मेशन होते जाएगा। जब मेरा लोड ज़्यादा हो गया, इसका जो लोड है ये नहीं है रेजिस्ट कर पा रहा है मेरे लोड को, तो फाइनली ये टूट जाएगा। द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो फाइनली स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये खुद का फोर्स दे रहा है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। इसका फोर्स अपॉन ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना ये प्रेशर दे रहा है खुद को बचाने के लिए, लोड अपॉन एरिया, वो होता है एक्चुअली में स्ट्रेस, ठीक है। इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, मैं जो इस पे लोड दे रही हूँ और इसका रेजिस्टिव लोड, इसका रेजिस्टिव लोड, ये दोनों इक्वल है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, P के बराबर हो जाएगी। R मतलब इसका रेजिस्टिव फोर्स, P का मतलब मेरा फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, P अपॉन A, ठीक है। तो फाइनली जो स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया, इसे कहा जाता है स्ट्रेस। ऐसा यूनिट है स्ट्रेस का न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसा यूनिट फॉर स्ट्रेस। ओके, सिंपली तो बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने समझा कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्ट्रेस का फॉर्मूला है लोड अपॉन एरिया। फाइनली ये है स्ट्रेस। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है।